स्कूल्स के अंदर 10वीं 11वीं 12वीं के लड़के बगैर मतलब के लड़ रहे होते हैं। ग्रुप बने होते हैं, सब ग्रुप बने होते हैं। भाई उसने सब बोला 4 लड़के इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके पहुंच जाएंगे, वहां पर लड़के जाएंगे, पिट के जाएंगे, लड़ने गए थे, पिट के आ गए, वहां से फिर दूसरे, फिर अगले। मतलब यही वो उम्र है जब जो है वो, क्योंकि इस समय जो है ना, इस समय दिमाग सोच नहीं रहा है, इस समय जो सोच रहा है वो टेस्टोस्टेरोन सोच रहा है। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री कभी भी जो है वो 25 साल का आदमी 30 साल का आदमी नहीं बनता है। ठीक है, वो इलेक्शन जीत जाए बन जाए बहुत बड़ी बात है उठ के, पर आइडियली जो है ऐसे आदमी की बात आधे इसके डिस्टेंस को जो है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट दबा के रखेंगे। हाँ सर हो रहा है, कर रहे हैं, चल रहा है काम। ठीक है, वो समझते हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको कि क्या करने वाला है। ठीक है, 60 साल 70 साल का 80 साल का आदमी जो होता है ना, 70 साल का आदमी है, 65 साल का आदमी है, उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो है ना उसके अनुभव ज्यादा है। अब वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से झगड़ा करने के लेवल से सोचता नहीं है उठ के, वो सोचता है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए। थॉट प्रोसेस का फर्क है। 30 साल का आदमी यदि प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, उठाओ बम, चलो क्या रखे, न्यूक्लियर बम रखे क्यों बैठे अपन, जैसे आधी जनता यूट्यूब पे सोचती है, फोड़ दो, लड़ लो। अरे तुम तो पहुंच जाओ पहले अपने घर। जो जनता जो है वो सोशल मीडिया पे बैठी था, वो तो ऐसी उकसाती एक दूसरे को। ठीक है, खुद किसी काम की नहीं है। तो और मान लो ऐसा कर दो तो समस्या क्या है। अब देखो ये हुआ, सेम चीज घटी यूक्रेन के साथ में। जेलेंस्की यंग आदमी, एक कॉमेडियन टर्न इनटू द पॉलिटिशियन कि करप्शन खत्म करूंगा यूक्रेन के अंदर, आ गए। पॉपुलर फेस था, बहुत पॉपुलर फेस था वहां पे, राष्ट्रपति बन गए यूक्रेन के। रूस ने धमका के रखा होता अपने आसपास के सब लोगों को, मतलब मेरे आसपास जितने लोग हैं सब मेरे अनुसार चलेंगे, अमेरिका क्यों नहीं सुनेगा। ठीक है, जेलेंस्की ने कहा हम क्यों धमके, हम तो नहीं धमकेंगे, हम तो अमेरिका संबंध ठीक करेंगे, हम तो नाटो के मेंबर बनेंगे। रूस ने समझाया कई बार कि भैया मत ना छेड़ मत करो, क्योंकि पुतिन तो बुढ़ा आदमी है, मेंटेन रखा अपने आप को उसने, पर वो है तो अनुभवी आदमी। बहुत समझाया, नहीं समझ में आया तो उन्होंने फिर जो है वो चलो अब खत्म ही, अब देखते तुम। लड़ाई चल रही है आज भी, खत्म हुई नहीं लड़ाई। वो अमेरिका का सपोर्ट है पीछे से बैक में तो चल रही लड़ाई, कंटिन्यू चल रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि यदि वहां के आम नागरिक से पूछा जाए ना, वो बोलेगा यार क्यों लड़े यार, अरे हमें नहीं जाना नाटो के, कहीं नहीं जाना हमको, हम अपने देश में खुश थे। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम यूक्रेन का मेडिकल हब था। यूक्रेन पूरी दुनिया के लिए लोग डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाया करते थे। यूक्रेन में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज थे, बढ़िया फैसिलिटी थी। यूक्रेन जो है वो बेस्ट प्लेस एवर, दुनिया का सबसे अधिक गेहूं का प्रोडक्शन यूक्रेन के अंदर होता था, सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीट देते थे उठ के, सबसे बड़ा सा एरिया था, काफी अच्छी इकोनॉमी, सब कुछ बेहतर था उसका। अब ना रूस को कुछ मिला ना उसको कुछ मिला। आम पब्लिक बेचारी इधर उधर भागे, कोई रिफ्यूजी कैंप में है तो कोई यूरोप में छिप के बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। जो वहां रह गए मजबूरी में, नहीं फंस गए तो वो वॉर का हिस्सा बने हुए वो। ठीक है, तो समटाइम्स हर बार लड़ने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर से तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है
रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं हृदय, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।